एक्सरसाइज 5.2 इस पूरी एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, वो ये वाला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। ए एन का मतलब आपको पता ही होता है, क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? अंतिम पद। ठीक है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। एन का मतलब होता है खाली टर्म, जहाँ पे टर्म लिखा हो यानी उसे बोल देंगे हम एन। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे पढ़ेंगे और उसमें क्या दे रखा है, जैसे ये 1 2 3 4 ए एन ए एन डी, इन चार चीज़ों में से तीन चीज़ें दे रखी है और लास्ट वाली चीज़ें क्या बोल रखा है? निकालने के लिए बोल रखा है क्वेश्चन में ही। हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ करा दूँ? चलो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? हमें ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18.9, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, एन दे रखा है नहीं दिया हुआ है, और ए एन दिया हुआ है कितना? 3.6। किसकी वैल्यू निकालनी है? कौन सा कर रहे हैं? फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फॉर्मूला याद है? ए एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3.6। इक्वल टू का इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस 18.9 प्लस है तो ब्रैकेट है तो क्या एन की वैल्यू बोला गया है? निकालना है। माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये जो 18.9 है ये किस चीज का है? इधर आके किस चीज का हो जाएगा? 3.6 में प्लस कर देंगे 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू में क्या दे रखा है? 2.5। इधर देखो 18.9 और मैं 3.6 प्लस कर दिया। 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। पॉइंट का पॉइंट कैरी 1 है। 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2, क्या हो गया? 22 पॉइंट। किसको ऐड करना समझ नहीं आया तो उसको 6th क्लास में भेजेंगे पहले, यहाँ नहीं बिठाएंगे पहले उसको। जिसको ये समझ नहीं आएगा उसको 6th क्लास में भेजेंगे मैडम के पास, फिर उसको सिखा के फिर यहाँ आएंगे उसको 10th में। ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू में ये 2.5 मल्टीप्लाई में उसको इधर आके किस चीज़ में भेज देंगे? डिवाइड में। तो 22.5 अपॉन में 2.5 इक्वल टू में क्या दे रखा है? n माइनस 1 पॉइंट से। क्यों? क्योंकि इधर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट था और इधर भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट था, इसलिए कटा है। अगर इधर 2 के बाद होता इधर 1 के बाद होता तो नहीं कटता। समझ आ गई? फिर 0 0 लेके काटते। ठीक है। ये बच गया 225 अपॉन में 25 इक्वल टू में n माइनस 1। एक बात बताओ, डिवाइड आती है? 25 के टेबल में कितने पे 225 आता है भाई? देखो 9 पे। बताओ कैसे? 4 पे 100 हो जाएगा, फिर 4 पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा 200, और 9 पे क्या हो जाएगा? 9 पे क्या हो जाएगा? अरे 100 के लिए कितने पे जाना पड़ेगा? 4 पे ना। फिर 100 के लिए कितने पे जाना पड़ेगा? 4। यानी 8 पे क्या हो जाएगा? 200, और 9 पे क्या हो जाएगा? 225। तो 9 इक्वल टू n माइनस, ये माइनस का 1 इधर आके, तो n की वैल्यू क्या हो गई? समझ आया? सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? एपी दे रखा है 10 7 4 डॉट डॉट, ये एपी है। ठीक है। कौन सा क्रम निकालना है बेटा?
A30 निकालना है, ठीक है। A30 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 29D। A की वैल्यू कितनी है? 10। D की वैल्यू कैसे है? A2 माइनस A1। 7 में से 10 गया -3। A30 लिख दो इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है? प्लस है तो 29 का, D की वैल्यू इक्वल टू में 10 का प्लस माइनस 29 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 6 7 और 8 क्या हो गया? 87। माइनस के 87 में से प्लस का 10 गया तो माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है। बात समझ आ गई? आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा पार्ट करा दूं? लास्ट पार्ट कराता हूं, ठीक है। लास्ट पार्ट दे रखा है, थर्ड का 5th पार्ट कराता हूं। देखो क्या दे रखा है, ये बॉक्स दे रखा है, फिर 38 दे रखा है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है माइनस का 22। और कह रहा बताओ इस बॉक्स में क्या क्या आएंगे। तो कौन सा टर्म निकालना है? A1 A2 दिया हुआ है, A3 A4 A5 और A6 दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सा टर्म गिवन है पहले तो ये बताओ। सबसे पहले A2 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है? A2 दिया हुआ 38। A2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 1D। तो A2 का फॉर्मूला लिख दो, A प्लस इक्वल टू में 38। ये पता चलना ना कैसे आया? ये AN वाले फॉर्मूले से आया। कैसे आया? A प्लस N माइनस 1 माइनस D। देखो तो A2 है ना, तो A की जगह N की जगह क्या डाल देंगे? 2। A का A प्लस N की जगह क्या डाला? 2 माइनस 1 इंटू में D। तो क्या होगा? A प्लस 2 में से 1 गया तो 1D। तो फॉर्मूला आ गया ना। A प्लस 2 का क्या हो गया? A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D इक्वल टू में 38। और इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे इसको? ये कौन सा टर्म दे रखा है? A6 कितना दिया हुआ है? -22। A6 का क्या फॉर्मूला है? A प्लस 5D इक्वल टू में -22 इक्वल टू इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन किसको आता है? एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 किस किस बच्चे ने कर रखा है? इसे बोलते हैं विलोपन विधि। देख बेटा, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है? A प्लस 1D इक्वल टू में 38। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है A प्लस 5D इक्वल टू में -20। ये प्लस का था, किस चीज का हो जाएगा? ये प्लस का था, किस चीज का हो जाएगा? और ये माइनस का था तो किस चीज का हो जाएगा? प्लस। साइन चेंज करना होता है। सबट्रैक्ट का मतलब साइन क्या करना होता है? A प्लस और माइनस क्या हो गया? A ऊपर प्लस का था, नीचे माइनस का, कट गया। यहाँ पे किस चीज का D है? माइनस का 5D। माइनस का ऊपर में से क्या D चला जाएगा? प्लस का 1D चला जाएगा। तो क्या बचेगा? माइनस का 4D। पूरा सेंटेंस नहीं बोलते तुम लोग। माइनस का 4D। ये किस चीज का? ये प्लस का। कितना? 22। और ये 38, ये भी प्लस का। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 60। ये पहले माइनस भेजो उसके पास। तो 4D इक्वल टू में माइनस का 60। फिर ये मल्टीप्लाई का 4 उधर आके डिवाइड का, माइनस का 60 डिवाइड बाई 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? D की वैल्यू 15। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस 1D इक्वल टू में 38। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी। प्लस 1 का 1। D की वैल्यू कितनी दे रखी है? -15 इक्वल टू में 38। A प्लस माइनस -15 बन जा इक्वल टू में 38। ये माइनस का उधर आके तो 38 में क्या प्लस कर देंगे? 15 क्या हो जाएगा? 53 क्या हो जाएगा? तो A की वैल्यू कितनी आ गई? यही तो होता है A1, यही तो होता है A1, यही तो होता है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? किसकी वैल्यू निकालनी है?
A3 की वैल्यू, A3 कोई भी टर्म निकालना उन्हें दो चीजें चाहिए होती है, A और D। क्या A और D? हमारे पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, सारे टर्म निकल जाएंगे। कौन सा टर्म है? A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है? 53 प्लस 2 का 2, D की वैल्यू कितनी है? 53 प्लस माइनस 15 2 जा 30, 53 में से 30 गया 23। अब अगला टर्म कौन सा निकालें? A4 A प्लस 3D। A कितना है? 53 प्लस का प्लस 3 का 3, D की वैल्यू 53 प्लस माइनस 15 3 जा 45, 53 में से 45 गया। एक इक्वेशन तुम निकाल लोगे, A5 A प्लस 4D। A कितना है? 53 प्लस का प्लस 4 का 4, D की वैल्यू 53 का 53 प्लस माइनस 15 4 जा माइनस के 60 में से 53 गया प्लस का, तो माइनस का 7, माइनस का क्वेश्चन थर्ड पार्ट। ये तो आसान है रे। अबे 5th तो पहले ही करा दिया था मैंने। यही है, ये A है। क्या है? A कितना है? ये कौन सा टर्म है? A4 का क्या फॉर्मूला? A4 कितना दे रखा है? 9 1/2। A4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। इसको मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में कर इसको। 9 2 जा 18 और 1 19/2। समझ आ गया? 9 2 जा और 1 19/2। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में ऐसे ही करते हैं, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यु 5 पुट कर यहाँ पे, प्लस 3D का इक्वल टू में 9 में और 19/2। ये प्लस का उधर आके 19/2 माइनस 5/1। इन दोनों का एलसीएम ले 2, 19 1 जा माइनस 5 2 जा इक्वल टू में क्या दे रखा है? 3D इक्वल टू में 19 में से 10 गया 9/2। ये मल्टीप्लाई का नीचे आके 9/2 दे रखा है, इनटू में क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 3 3 जा। D की वैल्यू क्या बची? 3/2। किसको समझ नहीं आया? बता, कौन सा टर्म निकालना है? A2 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 1D। A की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 1 का 1, D की वैल्यू कितनी है? 3/2। 5 3 1 जा 3/2। एलसीएम ले ले, दोनों का एलसीएम कितना आया? 2 5 जा 3 1 जा 13/2। तो यहाँ पे लिख दिया 13/2। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, कई बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो ये भी लिख देना। 2 से डिवाइड करो 13 को, 2 6 जा क्या बचा? ये 6 कहाँ आता है? ये जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं वो। बात समझ आ गई? A3 का फॉर्मूला क्या है? A प्लस में 2D। A कितना है? 5, 2 का 2, D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3/2। 2 से 2 5 प्लस में 3 कितना आ गया? 8। इसी के साथ में क्या क्वेश्चन करा देता हूँ? क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा दूं? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? AP दे रखी है, क्या दे रखा है? 3 8 13 18 डॉट 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 इज दे रखा है, और लास्ट में दे रखा है 70, और क्या रखा है? विच टर्म ऑफ एपी। ये कौन सा टर्म है एपी का? टर्म का मतलब एन, टर्म का मतलब एन। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ? ए की वैल्यू दे रखी है 3। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 8 माइनस कितना हो गया? ये जो लास्ट में होता है ना उसको बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? कितना दे रखा है? किसकी वैल्यू निकालनी है? पुट कर
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन माइनस डी। ए एन की जगह 78, ए की जगह 3 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, माइनस डी कितना दे रखा है 5। किसको समझ नहीं आया बताओ पहले। ए क्वेश्चन में दे रखा है, डी निकाल लिया A2 माइनस A1। ये जो दे रखा है वो AN दे रखा है, एन की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन फॉर्मूला पता ही है 5.2 में पूरा यही फॉर्मूला लगना है, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन माइनस डी। ये प्लस का है, उधर किस चीज का आ जाएगा माइनस का। 78 में से 3 गया 75, ये 5 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड। 75 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 5 जा कितने से कट गया 15 पे कट गया। टेबल आती है डिवाइड करके बता दूं, आते हैं ना। इधर क्या बचा n माइनस 1 माइनस का इधर आगे किस चीज का हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या बची 4th क्वेश्चन में। पहले 7th क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP वाज 11 टर्म इज 38 और 16 टर्म इज 73। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले लिख दो क्वेश्चन नंबर 7 क्या टर्म दे रखा है, A11 दे रखा है, कितना दे रखा है 38। तो A11 टर्म का फॉर्मूला पता है, तो A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर, ठीक है। और A16 दे रखा है 73, कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है। तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 15D। कैसे आया, तो आपको पता है AN वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें अगर पुट करोगे ना A16 तो आपका आंसर वही आएगा, क्या आएगा A प्लस में 15D इक्वल टू में 73। इक्वेशन नंबर क्या है, इधर लिख लो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हिंदी में कहते हैं बेटा विलोपन विधि। क्या कहते हैं, जो हमने चैप्टर 3 में सीखा था, जिसने नहीं सीखा था दोबारा सीख लो। पहली इक्वेशन क्या है A प्लस 10D इक्वल टू में 38, दूसरी इक्वेशन है A प्लस 15D इक्वल टू में 73। क्या है 73, ये घटा 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 और ये कटा, ठीक है। अब इधर देखो माइनस का 15D में से 10D चला गया तो माइनस का बचा 5D। कितना बचा माइनस के 73 में से कितना जा रहा है 38 जा रहा है, तो कितना बचेगा माइनस का 35। क्या बचेगा माइनस से माइनस, ये 5 मल्टीप्लाई का उधर आके, तो 75 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा, D की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी बात समझ आ गई। इधर लिखो पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 10D इक्वल टू में 38 है कि नहीं है। A का A 10 का 10, D की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू में 38, 7 10 जा 70 इक्वल टू में 38, ये 70 प्लस का उधर आके 38 माइनस 70, A की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 32। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। कौन सा टर्म निकालना है 31 टर्म, क्या निकालना है 31st टर्म निकालना है। तो कोई भी चीज़ याद कर लेना, कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। कोई भी टर्म निकालना हो हमें 2 चीज़ चाहिए, एक तो A चाहिए और एक D चाहिए। क्या चाहिए, और हमारे पे A की वैल्यू भी है और कौन सा टर्म निकालना है 31st। तो क्या फॉर्मूला होता है A प्लस 30D। A की वैल्यू कितनी है 32 प्लस 30 का 30, D की वैल्यू कितनी है 7, माइनस का 32 प्लस 7 3 जा 21, 210 में से कितना चला गया है 32 चला गया, तो क्या बचेगा 178। क्या बचेगा उतारो। AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। A3 कितना दे रखा है 12। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस में 2D इक्वल टू में इक्वेशन नंबर और लास्ट टर्म। अभी लास्ट टर्म का मतलब एक सोचो, उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि एक AP में 50 टर्म्स है, 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा 50 होगा, क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 50। तो लास्ट टर्म कौन होगा 50। A50 कितना दे रखा है
106। A50 का फॉर्मूला क्या होगा? 49D इक्वल टू में 106 बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है। a प्लस 2d इक्वल टू में 12, a प्लस 49d इक्वल टू में 10, घटा 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 और ये देखो भाई 49d में से प्लस का 2d जाएगा माइनस के 49d में से, तो माइनस का 47d बचेगा। माइनस के 106 में से प्लस का 12 जाएगा, माइनस का 94 बचेगा बेटा। 94 कितना सर? कैसे? तुम्हारे पास कर्जा है 106 रुपए का, जिसमें से तुमने 12 दे दिया, तो अब 94 ही तो बचेगा। माइनस से माइनस, ये 47 इधर मल्टीप्लाई का उधर आके, तो 94 अपॉन में 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो डी की वैल्यू क्या बची? पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन। a प्लस 2d इक्वल टू में, ठीक है, a का a प्लस 2 का 2, d की वैल्यू कितनी है? 2 इक्वल टू में 12, 2 प्लस में 2 2 जा 4, ये 4 प्लस का उधर आगे, तो 12 में से 4 गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? क्या निकालना था? फाइंड द 29 टर्म, क्या निकालना है? A29, a प्लस में a की वैल्यू कितनी है? 28 का 28, d की वैल्यू कितनी है? 28 2 जा 56 में 8 ऐड करोगे, चिल्लाना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है? द 17 टर्म ऑफ AP, द 17 टर्म ऑफ एन AP एग्जिस्ट इट्स 10 टर्म बाई 7। तो देखो भाई, एक 17 टर्म है AP और एक 10 टर्म है, तो जो 17 टर्म है ना वो 10 टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। तो कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। देखो भाई, A17 का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 16d और A10 का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 9d प्लस में ये दोनों प्लस का इधर आके, तो a प्लस 16d, ये प्लस का a था, ये माइनस का, ये 9d प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल टू में क्या आ गया? a प्लस का माइनस का गया कि नहीं गया? 16 में से 9 गया, 7d इक्वल टू में ये 7 मल्टीप्लाई का उधर आके 7 से 7 गया, d की वैल्यू क्या आ गई? उतारो। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। देखो क्या बोला गया, 20 टर्म फाइंड करना है, मगर लास्ट से 20 फाइंड करना है, स्टार्टिंग से नहीं फाइंड करना। तो ये क्वेश्चन AP दे रखा है, AP क्या दे रखा है? 3 8 13 डॉट डॉट करके, और AN दे रखा है 250। तो पहले N निकाल लो। पहले क्या करो, A की वैल्यू दे रखी है 3, D निकालोगे तो A2 माइनस A1, A2 कितना? 8 माइनस 3, तो कितना हो गया? 5। AN कितना दे रखा है? 253। क्या निकालना है? AN का फॉर्मूला याद है नहीं है? A प्लस N माइनस 1 माइनस AN की वैल्यू कितनी है? 253 इक्वल टू में A की वैल्यू कितनी है? 3। N की वैल्यू नहीं दे रखी, तो N माइनस 1 को ऐसे लिख के छोड़ दो। D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। ये 3 प्लस का इधर आके 253 में से 3 गया, इक्वल टू में क्या बचा? N माइनस 1 इंटू में D, तो 253 में से 3 गया, तो क्या बचा? 255 मल्टीप्लाई का इधर आके, इधर बचेगा N माइनस 5 बन जा, और 5 5 जा 25, 0 का 0,
ये बचा 50, ये माइनस का 1 इधर आके, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? टोटल नंबर जो आ गई n की बेटा वो आ गई 51। ठीक है, उसने बोला लास्ट से 20 टर्म निकालना है। लास्ट से क्या निकालना है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म फ्रॉम 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, तो आप याद करना जो टर्म निकालना हो, जैसे 51 है तो 51 लिख लो। कौन सा टर्म निकालना है? 20 में से 1 माइनस कर दो तो कितना बचा? 19 टोटल टर्म में से माइनस कर देना। टोटल टर्म कितना है? 51। क्या है? कौन सा टर्म निकालना है? 20 टर्म निकाला, तो 20 में से 1 माइनस करो, 19 टोटल टर्म में से माइनस करो, तो कितना बचा? 32 टर्म। क्या बचा? अब निकाल लो, 32 टर्म निकालो, तो a प्लस 31d। a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 31 का 31, d की वैल्यू कितनी है? 5। किधर सही तो कह रहा है, 3 का 3 प्लस 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 155 प्लस में 3 तो 150। क्वेश्चन 19 देखो क्या लिखा हुआ है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी, उसकी सैलरी कितनी से स्टार्ट होती है? 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑफ 200 ईच ईयर। देखो बेटा, एक तो ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है? 5000, और डी यानी हर साल कितनी बढ़ रही है उसकी सैलरी? हर साल उसकी सैलरी 200 बढ़ रही है, यानी डी दे रखा है। डी कितनी दे रखी है? 200, ठीक है, 200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो किस साल उसकी इनकम जो हो जाएगी वो 7000 हो जाएगी। यानी पहले क्या बोला क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी, तो ए दिया हुआ है। फिर बोला गया हर साल उसकी सैलरी कितनी कितनी बढ़ रही है? 200 उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, तो वो डी है। भाई जो हर साल बढ़ेगा वही तो डी होता है। सॉरी, किस साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, यानी क्या निकालना है? एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 7000। ए की वैल्यू कितनी है? 5000 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? नहीं दे रखी, एन माइनस 1 का। वैसे डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये प्लस का 5000 इधर आके क्या हो जाएगा? 7000 में से 5000 गया, एन माइनस 1 इंटू में 200। 7000 में से 5000 गया तो क्या बचा? 2000। ये मल्टीप्लाई का 200 इधर आके इक्वल टू में एन माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और जीरो का कितना हुआ? एन माइनस 1। ये माइनस 1 इधर किस चीज का आ गया? एन की वैल्यू कितनी आ गई? हो गया। ये क्वेश्चन 19 हो गया। 20 क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग किससे करती है? तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय, और वीकली सेविंग में कितना कितना इंक्रीज करती रहती है, तो जितना इंक्रीज करेगी वो क्या हो जाएगा? डी 1.75 क्या हो जाएगा? कह रहा है किस वीक में, कितने वीक में उसकी सैलरी, यानी ए एन दिया हुआ है 20.75। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। फिर से दोबारा क्या फॉर्मूला? ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 माइनस डी। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू एन नहीं दे रखा है, -1, एन माइनस 1। डी की वैल्यू 1.75। ये प्लस का इधर आके 20.75 में से 5 गया, एन माइनस 1 इंटू में 1.75
75। तो ये 20.75 में से 5 गया, तो 20 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 15 बचेगा। 15.75 इक्वल टू में n-1 इंटू में 1 ये 1.75 मल्टीप्लाई का इधर आगे क्या हो जाएगा? 1.75। देखो इस ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट है और नीचे में भी 2 के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट और नीचे भी 2 के बाद पॉइंट है, तो कैंसिल हो जाएगा। उतार मत भाई, ठीक है। अब क्या हो गया? डिवाइड हो जाएगा। हाँ भाई, डिवाइड हो कर लोगे नहीं कर लोगे? सुनो कैसे करोगे, बताता हूँ। 1.75 अपॉन में 175 इक्वल टू में n-, पहले 5 से काट लो। 5 क्या कर लो? 5 के लो 15 कितने पे आता है? 3 पे। 5 1 जा कितना बचा? 2 बचा ना। 5 5 जा 25। 5 3 जा 15, 17 था, 2 बचा। 5 5 जा 25। फिर से 5 से काटो। काटना आता है ना सबको? 5 से एक ही टेबल पे काटेंगे। और कोई बच्चा कहेगा ये 35 कैसे आ गया, तो माँ कसम बहुत मारूंगा। डिवाइड कर लेना भाई, पूछना नहीं है। ये बच्चों वाली चीज़ पूछोगे तो मारूंगा ही। वो तो दूसरी क्लास में सिखाया जाता 35। सर ये 35 कहाँ से आ गया? नहीं समझ आ रहा? 175 को 5 से डिवाइड कर ले। सर ये कहाँ से आया? 315। ये जो पूरा है ना 1575, उसको 5 से डिवाइड कर, यही आएगा। समझ आ रही है? 5 के टेबल में 35 कितने पे आती है? 7 पे। 5 6 जा 30, 1 बचा। 5 3 जा 15, 7 1 जा 7 9 जा, ठीक है। क्या बचा? 9 इक्वल टू n-, ये माइनस इधर इधर किस चीज़ का हो जाएगा? n की वैल्यू क्या आ गई? 10 वीक में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 10। अगला क्वेश्चन, 10वें वीक में उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी 5 रुपये से। 18वां आ जाओ। 18 क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ 4th टर्म और 8th टर्म। 4th टर्म को देखो लिखेंगे A4 और 8th टर्म को लिखेंगे A8 इक्वल टू में दोनों टर्म का टोटल कितना दे रखा है? 24। ठीक है, समझ आ गया? A3 का क्या फॉर्मूला है? A4 का क्या फॉर्मूला? A प्लस 3D प्लस A8 का क्या फॉर्मूला? A प्लस में 7D। देख बेटा, ये जितना भी n होता है ना उससे एक कम लिख देते हैं। ये 4 है तो इधर क्या लिख दिया? 3। ये 8 है तो क्या लिख दिया? 7। एक कम कर देना है। इक्वल टू में 24। A और A 2A प्लस 7D और 3D 10D इक्वल टू में इक्वेशन नंबर, आगे आ जाओ। आगे बोला गया 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है, यानी A6 प्लस में A10 इक्वल टू में कितना दे रखा है? 44। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो A6 का क्या फॉर्मूला? A प्लस 5D और A10 का क्या फॉर्मूला? A प्लस 9D इक्वल टू में A और A 5 और 9 14D इक्वल टू में इक्वेशन नंबर सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो। 2A प्लस 10D इक्वल टू में 24, 2A प्लस 14D इक्वल टू में 44। घटा 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 और ये कटा, देखो कुछ नहीं है। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये भी प्लस का था माइनस, और ये भी प्लस का। 14D में से 10D चला गया, माइनस का 4D। पूरा सेंटेंस बोला करो, माइनस का 4D। माइनस के 44 में से 24 चला गया, माइनस का 20। माइनस से माइनस गया, 4 इधर मल्टीप्लाई का उधर आके किस चीज़ का हो जाएगा? तो D की वैल्यू कितनी आ गई? समझ आ गई? लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ D।
पुट द वैल्यू ऑफ D. इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2a प्लस में 10d इक्वल टू में 2a का 2a प्लस 10 का 10, d की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू में 2a का 2a, ये 50, ये प्लस का उधर आगे क्या हो जाएगा? तो 24 में से 50 माइनस कर दो, 26. माइनस 26। ये 2 मल्टीप्लाई का उधर आके 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 13. माइनस 13। क्या आ गया? तो AP निकालना है कि नहीं निकालना? तो A तो दे रखा है कितना? माइनस 13। A2 निकाल लोगे? A3 निकाल लोगे? तीन ही टर्म निकालना। A2 का क्या फॉर्मूला है? A प्लस 1D। और A3 का क्या फॉर्मूला है? A प्लस 2D। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? चलो।